हाँ गाइस, ऑनलाइन आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके। ठीक है, फंक्शंस को पढ़ते हैं ना। आर्गुमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे बतानी थी, मैं बता नहीं पाया था लास्ट क्लास में। एक है लोकल वेरिएबल। मैं डाल दे रहा हूँ। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये चार चीजें और हैं जिनको हमें जानना चाहिए, है ना, क्योंकि पूछ दिया जाता है, बड़े फ्रिक्वेंट है ना। तो लेमडा फंक्शन में हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। कीवर्ड आर्गुमेंट, इसमें आर्बिट्रेरी था, पोजिशनल आर्गुमेंट था, और एक और था जिसका नाम था आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, इतने तरीके के आर्गुमेंट हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे आर्गुमेंट सब हमें पढ़ने थे। हमने कितना पढ़ा था? हमने कीवर्ड आर्गुमेंट तक कर लिया था, राइट। रिटर्न भी आई गेस किया था, हमने रिटर्न भी कर लिया था। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन हम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा है जो भी था। ठीक है, ठीक। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में जानते हैं। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। तो ये चार चीजें हमें जाननी चाहिए। फिर उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेस्टेड फंक्शन के बारे में, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे डेकोरेटर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जनरेटर। ठीक है, तो ये सारी बातें जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लोकल वेरिएबल से। लोकल वेरिएबल क्या होता है? तो सपोज करो एक फंक्शन है डेफ नाम का, जिसके अंदर हमने जिसका हमने नाम दिया है लेट से ऐड, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं लिखा, अंदर में लिखे हैं। ठीक है, तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक वेरिएबल है जो हम डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर, जिसकी वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें मिलेगा ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही होगी वो मिलेगी, जो हम वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे 10 और 20 ऑलरेडी डली हुई है, तो जब हम ऐड पैरेंथेसिस चला रहे हैं तो आई विल गेट 30। क्लियर है? तो ये जो 30 है, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू जो 10 है वो यहाँ आ जाएगा, बी की वैल्यू जो 20 है वो यहाँ आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आई विल गेट 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ए को प्रिंट कराने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो आई विल गेट एरर। एरर क्या होगा कि ए इज नॉट डिफाइंड, ए वेरिएबल जो है वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन हम देख पा रहे हैं ए तो डिफाइंड है और ए की वैल्यू 10 है, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे फंक्शन से बाहर। ठीक है, फंक्शन से बाहर यानी कि अगर हम ऐड पैरेंथेसिस को यूज करें तो फंक्शन के अंदर तो यूज कर लिया जा रहा है और आंसर दे दिया जा रहा है, लेकिन इस फंक्शन के बाहर जो यहाँ पे हमने ए एज इट इज प्रिंट कराने की कोशिश करी है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहीं पे बात उठ जाती है लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल की। दिस इज
लोकल वेरिएबल, इसको कौन जानता है? सिर्फ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? तो ऐड फंक्शन। इन दोनों वेरिएबल को कौन जान रहा है? सिर्फ ऐड फंक्शन। तो इसलिए लोकल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, और क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर है, ठीक है, तो इस पूरे एरिया में कुछ भी लिखा होगा उसको कहेंगे लोकल स्कोप। क्या कहेंगे? लोकल स्कोप। ठीक है, तो ये दो बातें हम याद रखेंगे। ठीक है, इसका उल्टा होता है ग्लोबल स्कोप। क्या है मतलब, समझते हैं। तो ए की वैल्यू अभी नहीं पता है, तो हमें क्या मिला? ए इज नॉट डिफाइंड। उसी तरह से क्या मिलेगा? प्रिंट बी करेंगे तो बी इज नॉट डिफाइंड। ये तो मिलेगा क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, कल को हम एक फंक्शन, अच्छा, अब क्योंकि ये एक लोकल स्कोप है, फंक्शन के अंदर का पार्ट लोकल स्कोप कहलाता है, जिसमें सिर्फ लोकली एक फंक्शन को पता है कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इसको लोकल स्कोप कहते हैं। अगर इसको ग्लोबल बनाना है तो हम क्या करेंगे? ग्लोबल बनाने के लिए एक कीवर्ड आता है पाइथन के अंदर जिसको ग्लोबल ही कहते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल लिख के स्पेस देना है, और जिस जिस वेरिएबल को आपको ग्लोबल करना है, यानी कि फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल करने लायक बनाना है, ठीक है, उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे इसके आगे। तो ए है पहला, और दूसरा क्या है? बी है, तो कॉमा देके बी, बस इतना ही लिखना है। और ए और बी फंक्शन के बाहर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो ये एरर आ रहा था अब नहीं आएगा अगर एक बार इसको मैंने चला के और एक बार कॉल कर दिया फंक्शन को तो। ठीक है, अब जब तुम इसको चलाओगे शिफ्ट एंटर करके, तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, एरर हट गया। तो लोकल वेरिएबल को आपने क्या किया? ग्लोबल बना दिया। वो बाय डिफॉल्ट लोकल होता है, लेकिन अगर ग्लोबल करना है तो क्या करेंगे? ग्लोबल कीवर्ड ऊपर लिख लेंगे और ए कॉमा बी कर लेंगे। जितने वेरिएबल होंगे, अगर 10 वेरिएबल होंगे तो सबको कॉमा से लिखते रहेंगे, कॉमा लगा लगा के। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल, सॉरी, लोकल वेरिएबल और लोकल स्कोप के बारे में हमें पता चल गया, और लोकल वेरिएबल को ग्लोबल कैसे करते हैं इसके बारे में भी पता चल गया। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ग्लोबल स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो एक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसको हम 10 कह रहे हैं, वाई नाम का एक वेरिएबल है जिसको हम 20 कह रहे हैं। एक फंक्शन और बना रहे हैं ऐड टू करके। ठीक है, इसके अंदर हम प्रिंट एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, और ऐड टू बिना पैरेंथेसिस लगा के बस चलाऊंगा तो 30 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 30 भाई? तो सर, ऐड टू जो है उसके अंदर एक्स और वाई यूज हो रहा है। एक्स और वाई इस फंक्शन के बाहर मेंशनड है यहाँ। तो फंक्शन के अगर बाहर अगर आपने कुछ मेंशन कर रखा है तो वो पूरा का पूरा जो एरिया कहलाता है फंक्शन के बाहर, वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है। क्या होता है? ग्लोबल स्कोप। क्या होता है बाय डिफॉल्ट? ये स्कोप ग्लोबल स्कोप, क्योंकि फंक्शन के अंदर आप कुछ नहीं है, फंक्शन के बाहर है ना। और इसको अगर आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल मेंशन किया है तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ग्लोबल स्कोप में हमने वेरिएबल बना रखे हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल इसको कहेंगे। और जहां पे ये वेरिएबल मेंशन है उसको क्या कहेंगे? ग्लोबल स्कोप। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, तो अब जब कोई तुमसे पूछे तो बता दोगे ना लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप में क्या डिफरेंस है। तो फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको लोकल स्कोप कहते हैं, या और लोकल वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन के बाहर अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो वो ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि लोकल वेरिएबल को ग्लोबल कैसे करते हैं, तो यू हैव टू मेंशन सर, उसके ऊपर आपको ग्लोबल कीवर्ड लिख देना है। क्या लिख देना है? ग्लोबल कीवर्ड। और उन वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं कॉमा से सेपरेट कर करके, जिन वेरिएबल को आप फंक्शन के बाहर ग्लोबली यूज करना चाहते। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेस्टेड फंक्शन की। ठीक है, बहुत एक सिनेरियो लेके चलते हैं। उस सिनेरियो का कहना यह है कि एक आपके पास फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का नाम न्यू है। ठीक है, न्यू फंक्शन के अंदर आपने लिखा प्रिंट दिस इज सॉरी, आई एम इन MCA फाइनल ईयर। ठीक है, ऐसा लिख देगा।
लिख लिया। अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊं तो आई एम इन एमसीए फाइनल ईयर ये लिखा हुआ आएगा, लेकिन किसके बारे में ये बात हो रही है? इंटरव्यूअर कह रहा है कि इसके आगे पीछे कुछ होगा, नाम वाम, कौन बंदा है एमसीए फाइनल ईयर में बैठ रहा है, तो हमें बताना पड़ेगा। तो अब वो कंडीशन साथ साथ ये भी रख रहा है कि आप इस फंक्शन के अंदर जाके कुछ भी नहीं लिख सकते, इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना। क्या करना है आपको? आप इस फंक्शन को डेकोरेट करो। हम जिसकी बात कर रहे हैं, सॉरी, नेस्टेड फंक्शन की बात कर रहे हैं, नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। वो कह रहा है कि इस फंक्शन के बाहर से कुछ लिखो, जो क्या करे, इस फंक्शन के ऊपर लिख दे आई एम कृष्णा कुमार, आई एम इन एमसीए फाइनल ईयर, ऐसा कुछ आउटपुट आना चाहिए। लेकिन इस फंक्शन के अंदर जाके कोई बदलाव मत करना, मना कर रहा हो, मुझे कंडीशन लगा रहा है वो। तो हम नेस्टेड फंक्शन का सहारा लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो जो आप लोग सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं मुझे भी पता है। आप सोच रहे होंगे सर प्रिंट आई एम कृष्णा और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो सर यही तो आउटपुट है। मैंने बोला नहीं, ऐसे ही आउटपुट चाहिए, लेकिन ये नहीं करना। ऐसे ही आउटपुट चाहिए, लेकिन ये नेस्टेड फंक्शन का तो यूज किया नहीं आपने, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन तो पुकारा नहीं आपने, तो ये वैलिड नहीं, ये जुगाड़ हो गया। हमें जुगाड़ नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर? तो अब देखते हैं क्या करेंगे। चलो गाइस, अब आगे देखते हैं। तो आई एम कृष्णा और न्यू जब फंक्शन हमने चलाया तो आई एम इन एमसीए फाइनल ईयर ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए था। हमें नेस्टेड फंक्शन की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो नेस्टेड फंक्शन की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें याद होना चाहिए कि हम लिस्ट के अंदर लिस्ट जब कॉल करते थे, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते थे, तो वो नेस्टेड लिस्ट होता था। फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो नेस्टेड फंक्शन होगा। मतलब कहने का ये है कि न्यू पैरेंथेसिस को आप यूज करो, लेकिन फंक्शन के अंदर, हाँ फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन तो आर्ग्यूमेंट लेता है ना। चलो देखते हैं। हमें ये काम ऐसे नहीं करना जैसा अभी आपने किया है, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें नेस्टेड फंक्शन की मदद से ये काम करना है। तो आप एक फंक्शन बनाओगे डेफ नाम का, इसका नाम आप रखोगे, कुछ भी नाम रख लो, मैं सुपर रख लेता हूँ। अब पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, रिटर्न कीवर्ड सिखाया था ना। उस रिटर्न कीवर्ड में कोई भी फंक्शन अगर अपना आउटपुट देना चाहता है तो उसको रख लिया जाता है एक वेरिएबल में, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर फंक्शन को रखा जा सकता है एक वेरिएबल में, तो फंक्शन को हम उसी वेरिएबल में रख रहे हैं ARG नाम के। जो आपका न्यू फंक्शन है जिसको डेकोरेट करना है, जिसके ऊपर में आपको क्या लिखना है, आई एम कृष्णा, और न्यू फंक्शन को कॉल करना है इस फंक्शन के अंदर, तो हमने उसी फंक्शन को, इस फंक्शन को यहां आर्ग्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक और फंक्शन बनाओ। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया और इसका नाम रख लो इनर, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट मत डालो, इसका भी इंडेंटेड ब्लॉक हो। इसके अंदर आपको किसको कॉल करना है, तो प्रिंट, जो चीज आपको मॉडिफाई करनी थी वो क्या करनी थी, आई एम कृष्णा, ये तो लिखना था। और इसके बाद क्या चाहते थे हम, कि न्यू फंक्शन कॉल हो जाए। अब न्यू फंक्शन इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह आएगा, तो आर्ग्यूमेंट की तरह आएगा तो किसके पास आएगा, ARG के पास आएगा। तो ARG के पास आएगा तो सर ARG को ही तो यहाँ पे कॉल करेंगे हम, न्यू ARG के पास आएगा तो न्यू ARG में कन्वर्ट हो जाएगा, ARG पैरेंथेसिस, क्योंकि है तो फंक्शन ना ARG, तो ARG पैरेंथेसिस। समझ में आ रही बात? नहीं, देखो जब आप एक फंक्शन बनाते थे डेफ सम करके,
और उसके अंदर एक वेरिएबल लिखते थे, ठीक है। तो इस अगर वेरिएबल को आपको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना होता था तो आप क्या करते थे, आप इस फंक्शन का नाम लिखते थे ना एज इट इज। अभी क्या हो रहा है कि अभी आप यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हो ना, वो एक फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको फंक्शन को इसके अंदर इस्तेमाल करना है इस नेस्टेड फंक्शन के अंदर, तो आप इसको ही तो यूज करोगे ना, इसी वेरिएबल को एज इट इज यूज करोगे ना, arg पैरेंथेसिस, क्योंकि वो तो है फंक्शन ही, और फंक्शन पैरेंथेसिस लेता है। यहाँ पे आर्गुमेंट की तरह न्यू आ रहा है, लेकिन वो पैरेंथेसिस यूज करेगा जब वो कॉल हो रहा होगा अपने आप को, या कॉल कर रहा होगा अपने आप को। क्लियर है? ये क्लियर है, समझ में आ रहा है अब? आपको समझ में आ रहा है सर? चलो अब आगे यहाँ पे सब ध्यान से सुनो, फंक्शन को बना लेने से फंक्शन नहीं चलता, फंक्शन को पुकारना होता है, मतलब उसके नाम से उसको बुलाना होता है, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन के अंदर है हम, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो ये पहला फंक्शन, ठीक है, और ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। इसका जो इंडेंटेड ब्लॉक है वो ये है, ठीक है, और इसका जो इंडेंटेड ब्लॉक है वो ये है। तो सर अगर इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो इस ब्लॉक के बाहर ही तो कॉल करूंगा ना कॉल। तो इस फंक्शन के बाहर वाला ब्लॉक कौन सा है, ये वाला लाइन, यानी कि बाहर वाला फंक्शन। तो सर हम इसको कॉल यहां पे करेंगे, किस फंक्शन को, इस फंक्शन। क्लियर है? बाहर करेंगे ना, उस फंक्शन के इंडेंटेड ब्लॉक में थोड़ी ना करेंगे, तब तो कभी कॉल ही नहीं होगा, उसके बाहर करेंगे, यानी कि इसके इंडेंटेड ब्लॉक में करेंगे। क्लियर है? ये थोड़ा सा हेक्टिक है, समझने की कोशिश करो, मैं फिर से समझाऊंगा। तो अब हम यहाँ से एंटर प्रेस करें, लेकिन अभी भी इनर ब्लॉक में है, हम इससे बाहर निकलेंगे तो बाहर वाले ब्लॉक में आ गए। अब बाहर वाले ब्लॉक में है तो इसको यूज कर सकते, इसको कॉल कर सकते हैं। अब कॉल करेंगे तो ये जो भी कुछ देगा वो रिटर्न में ले लेंगे, यानी कि एक वेरिएबल में ले लेंगे, एक वैल्यू में ले लेंगे और उसको रख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये जब चले अपने आप को, हम इसको कॉल करवाएंगे नीचे भी चल के, तो पता चलेगा। देखो रिटर्न बस करो इनर को, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस मत लगाना, बस इनर लिखना। इनर से क्या है कि ये फंक्शन जो भी रिटर्न करा वो रिटर्न नाम के वेरिएबल में आ जा रहा है, सॉरी रिटर्न की मदद से इसको वापस कर दिया जा रहा है बाहर वाले फंक्शन। ये फंक्शन जब चल रहा है तो रिटर्न की मदद से, इसी का तो आंसर है ना रिटर्न, इसके पास आ जा रहा है, बाहर वाले फंक्शन के पास, ठीक है। अच्छा बस इतना हो गया। अब क्या करना है सर, अब सुपर को कॉल करो, सुपर को कॉल करना पड़ेगा, और इसको आर्ग्यूमेंट क्या देना पड़ेगा, हमारा वो फंक्शन जिसको इसके अंदर चलाना है arg पे। तो कौन सा वो फंक्शन है, न्यू फंक्शन। तो न्यू को एज इट इज लिखना है, ठीक है। अभी भी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इसको चलाऊंगा तो बड़ा अटपटा आंसर आएगा, ये आंसर तो देख नहीं पा रहे ना हम, इसका आंसर का कुछ कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे इसको, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल में इसको असाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इनर वाले सेक्शन को रिटर्न कर रहे थे, किसके लिए, बाहर वाले के लिए। तो बाहर वाले फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे आर्गुमेंट रख के, तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, जब रिटर्न करें तो वेरिएबल में स्टोर तो करना पड़ेगा ना, कर रहे हैं इसको, ठीक है। भाई आप लोगों ने जब ये फंक्शन बनाया डेफ सम, ठीक है, ठीक, ठीक है, और जब रिटर्न इसको करते थे तो आपको ऐसे लिखना पड़ता था, और जब इसको हम कॉल करते थे सम को और 10 डाल देते थे तो इसकी वैल्यू 10 ही आनी थी, लेकिन उसको हम एक वेरिएबल में रख के यूज करते थे ना। तो उसी तरह से इसके अंदर भी तो रिटर्न आपने चलाया है, चलाया है ना। वेरिएबल का यूज ना करें तो भी 10 शो करेगा, किसमें, वो आपने वैसे लिखा है। ये 10 शो करेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी शेल की होती है, दिखाता हूँ यार, देखो इसको ठीक से समझो।
डेफ सम ए, ठीक है, रिटर्न ए, ठीक है। अब सम 10 और इसके आगे कुछ लिख दिया, फिर कहाँ शो हो रही है, इसको बना लिखे उसको ना लिखे तो शेल की प्रॉपर्टी है ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ तब से। लास्ट वाला शेल चलता है सिर्फ अगर बिना प्रिंट के है तो, अगर हम इसको ना लिखे तब आ जाएगा आउटपुट, लेकिन वो तो शेल की प्रॉपर्टी है ना, ये तो बहुत पहले से बता। अगर इस शेल की प्रॉपर्टी नहीं तो उसके अंदर फंक्शन है ना, वो एक एड्रेस देता है, देखो कुछ ऐसा दे रहा है ना, इस एड्रेस को देखने के, हाँ, इसको देखने के लिए हमें इतना कार्यक्रम करना पड़ा, ठीक है, कि क्या रिजल्ट देगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे वेल नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वेल नाम का वेरिएबल ऐसे नहीं चलेगा, फंक्शन की तरह चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा, क्योंकि इसने रिटर्न एक फंक्शन को कराया है, ARG आर्गुमेंट लिया है और रिटर्न फंक्शन करा रहा है। जब रिटर्न फंक्शन करा रहा है तो वेरिएबल को असाइन हो रहा है, वेरिएबल को असाइन हो रहा है तो वेरिएबल का भी फंक्शन होना जरूरी है। क्लियर है भाई, ये फंक्शन है, ये रिटर्न करा रहा है किसको, एक फंक्शन को, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन है ना, तो फंक्शन को क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है। आर्गुमेंट तुमने फंक्शन दिया है, फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन की तरह ही वेरिएबल में स्टोर करके उसके आगे पैरेंथेसिस यानी कि फंक्शन की तरह ही उसको चलाना पड़ता है। क्लियर है, ठीक। तो जब ये काम करोगे तो ये आउटपुट मिलेगा, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा मुझे पूरा यकीन है। दिक्कत ये है कि डिबगर भी इस पे नहीं चलता है, कि पाई चार्ट पे हम आपको दिखा दें कि पाई चार्ट पे ये कैसे चल रहा है, इसलिए हम पाई चार्ट नहीं छू रहे हैं अभी। फंक्शन के साथ डिबगर नहीं चलते, नहीं चलते, क्यों नहीं चलते, क्योंकि वो एक कोड लिख दिया गया है, वो स्टोर्ड है कहीं, उसके अंदर नहीं चल के डिबगर दिखाएगा कि अच्छा इसके बाद ये लाइन चला। तो मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसे चल रहा है, नंबर लिख लिख के समझो इसको। सबसे पहले आप ये समझो कि ये एक फंक्शन है सुपर, ठीक है, और जो आपने आर्गुमेंट ले रखा है वो भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट आपने फंक्शन ही ले लिया, ठीक है। उस फंक्शन को इनर के अंदर आपने डेकोरेट करने की कोशिश की, मतलब चलाने की कोशिश की है कुछ ऐड करके। तो आपको क्या चलाना था, आई एम कृष्ण, उसके अंदर आपने क्या लिखा है, ARG यानी कि आर्गुमेंट, इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया है, ठीक है। तो जब कॉल किया है तो ये इनर फंक्शन ने ये 2 लाइन के कोड लिख रखे हैं, तो इसको वापस करना पड़ेगा ना बाहर वाले फंक्शन को, तो बाहर वाले फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, इनर, इनर रिटर्न कर रहे हैं। और उसको हम सुपर के अंदर फंक्शन को, फिर तो देखो सुपर के अंदर पास कर रहे हैं, तो सुपर के अंदर जब पास करें तो एक वेल नाम के एक वेरिएबल में हम उसको स्टोर करें। अब ये वेरिएबल तो है नहीं, ये रिटर्न जो भी करेगा एक फंक्शन करेगा। जब फंक्शन रिटर्न करे, क्योंकि ये फंक्शन है ना भाई, ये फंक्शन है ना, तो जो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं इस बाहर वाले फंक्शन को किसको कर रहे हैं, एक इनर नाम के फंक्शन। तो फंक्शन को ही हम रिटर्न कर रहे हैं, वेरिएबल को अब रिटर्न नहीं कर रहे हैं, अब फंक्शन को ही रिटर्न कर रहे हैं। तो फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं तो सुपर को चलाना पड़ेगा, उसके अंदर फंक्शन आर्गुमेंट देना पड़ेगा, उसको वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर करना। अब वेल क्योंकि हमारा एक एड्रेस को लेकर बैठा हुआ है जहां पे हमारा फंक्शन रखा हुआ है, तो उस फंक्शन को बुलाने के लिए हम उसके आगे पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। एक एड्रेस पर रखा हुआ है फंक्शन, और उस फंक्शन को बुलाने के लिए उसके अंदर के वैल्यूज को देखने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, ठीक है। चलता कैसे है ये सब। तो जब आपने इसको कॉल किया, इंटरप्रेटर आ रहा है ऊपर से पढ़ते हुए, लेकिन चल कैसा रहा वो समझा रहा हूँ। जब आपने इसको कॉल किया तो ये पहला स्टेप, यहाँ से तुम्हारा इंटरप्रेटर चलना स्टार्ट होता है, उल्टा इसमें चलता है, ठीक है। इसने वेल ने किसको कॉल किया है, तो वेल ने सुपर न्यू को कॉल किया। दूसरा नंबर ये, ठीक है। सुपर न्यू जो है वो यहाँ पे आएगा इंटरप्रेटर, लेकिन यहाँ से चलता तो है नहीं ना, वो तो डिटेक्ट करा कि हाँ यहाँ पे है सुपर, लेकिन चलना कहाँ से शुरू होगा, नीचे से, ठीक है। और इसके अंदर भी वैल्यूज रखी हुई हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, 3 यहाँ से प्रिंट होगा, मतलब ये आई एम कृष्णा। फिर ये चौथे नंबर पे चलेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद रिटर्न किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब रिटर्न करने के बाद हमारा आउटपुट आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? पहले कौन चलेगा? पहले ये चलेगा, फिर उसके बाद ये चलेगा, फिर उसके बाद आई एम कृष्णा, और फिर आर्गुमेंट चलेगा, मतलब फंक्शन चलेगा, डेकोरेट हो जाएगा, सब कुछ रिटर्न कर दिया जाएगा इस बाहर वाले फंक्शन, और हमारा आउटपुट आ जाता है। ऐसे ही चल रहा है। क्लियर है? ये थोड़ा सा हेक्टिक है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये फंक्शन है, सब इधर उधर चल रहे हैं इसमें चीजें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक डेकोरेटर है, इसी से मिलता जुलता क्या है? एक डेकोरेटर है। डेकोरेटर को समझते हैं। ऑनलाइन गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ऐश्वर्या, हेलो, आकाश, अमित, अरे कोई कुछ बोलेगा? सब सो गए हैं, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा टेक्स्ट करोगे, बोलोगे नहीं? हाँ, सही बात। पूछना मेरे से भी क्वेश्चन, मैं भी तुम लोग को बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से लेते हैं हम, सॉरी देते हैं। ये भगवान, तुम लोग का क्या होगा? तुम लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। मैंने बोला था ना शुरू में, कोड नहीं करोगे तो आगे चलकर समस्या होगी। हो रही है ना? एनालिसिस कर रहे हैं भाई हम लोग, एआई ट्रेनर हो, तुम्हारा प्रेडिक्शन तो कर ही सकता हूँ। मैंने शुरू से ही बात बोल रखी है कि तुम लोग कोड करो, नहीं कर रहे हो ना कोड। हम कितना भी पढ़ा ले, पता है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर से मैथ जैसे चीजों को, ये मैथ है, सब सब सोच रहे हैं ना, इधर उधर चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो तुम्हें क्या लगता है मैं रट के बैठा हुआ हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते आ रहा है? कौन सा बैठ है तुम्हारा? तो अभी मत जाओ, अभी बाहर ही बैठो। 3:30 बजे आना, सबको उधर ही रोक लेना। बंद कर दो गेट को। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज पढ़ो, अभी भी पढ़ लो, नहीं तो सच में तुम लोग मिस्टर इंडिया होने से कोई नहीं बचा सकता, मैं खुद नहीं बचा सकता, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये ईंट का जवाब लॉक से था। चलिए, अब एक क्या टेक्स्ट कर रहे हो यार? आकाश सर पूछना तो है बट कुछ, अच्छा बहुत कुछ है, बहुत लिखा है इसमें। सर अब हम इंग्लिश वाले हैं ना सर, सब साथ में कब कर रहे हैं? अच्छा, कब कर रहे हैं क्यों लिख रहा है मेरा भाई? कोड रन कर रहे हैं साथ साथ में, यार तो हिंदी मत लिख यार। तो अनम्यूट करके बोल दे। अगर तेरे जैसा कुछ इंग्लिश वाले मिल गया ना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, पता है। और मैं अपनी जिंदगी इस जवानी में तो खराब नहीं कर सकता। क्या ही होगा मेरा। अरे तुम लोग कुछ बोलोगे? कोई अनम्यूट करो ऑनलाइन, मैं तुम लोग की आवाज सुन तो लूं। ऐश्वर्या, आकाश। हाँ हेलो। हाँ ऐश्वर्या, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं अभी तुरंत ज्वाइन किया जस्ट। आपने 10 o'clock वाला बैच को ज्वाइन किया था ना, वीकेंड वाला? हाँ, अरे अजीब हाल है, इसमें हंसने की क्या बात थी? ये भी सही चलता है। सब सस्ता नशा फूक के बैठे हो मुझे लग रहा है। चलो, अनुराग गुप्ता, नहीं बोलोगे? कसम खा के बैठे हो? हाँ, अमित दुबे, बस नाम ही तुम्हारा बहादुर वाला है।
यार तुम लोग डेटा का करते क्या हो, ये बता दो मुझे बस। शिवम, तुमको तो यार मैंने हर बैच में देखा, पता नहीं तुम्हारे यस सर। लड़के हैं हर बैच में कि तुम ही हो हर बैच में, ये मुझे नहीं समझ में आता बस। नहीं सर, मैंने अपनी आईडी मेंशन कर ही दी है। अच्छा, तो मैं क्या करूं, मर जाऊं? यस सर। नहीं सर, आप कह रहे हो ना हर एक बैच में आप मेरे को देखते हो। चलो आगे देखते हैं गाइस, है ना। अब जो है वो हमारा नेस्टेड फंक्शन हो गया, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना। ठीक है, अब मैं आप लोग को डेकोरेटर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, फिर से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कोडिंग नहीं कर रहे हैं तो मम्मी की कसम कोई नहीं बचा सकता आपको भागने से। सच कह रहा हूँ, है ना। तो प्लीज पढ़ाई कर लो सब, है ना। ज्यादा तेज मत बनो, जितना पढ़ा लो उतना तो पढ़ ही लो कम से कम। जिम जाने से कुछ नहीं होगा सर, दिमाग में भी जोर होना चाहिए। अच्छे अच्छे जंग जो लड़े गए और जीते गए वो दिमाग से ही जीते गए, शरीर से नहीं। ठीक है। और दीक्षांत, कब कोडिंग करोगे तो? अच्छा कर रहे हो, देख तो रहा नहीं है मुझे। और तुम इतने सुस्त की तरह क्यों बैठे हो? तबीयत ढीली है? अच्छा, इसका क्या मतलब है? तबीयत ठीक नहीं ये मतलब है, तो ढीली का क्या मतलब है? तो और ऊपर हो गए। if inner I am an MCA return new, न्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब? हाँ हाँ, तो एक फंक्शन आता है, नेम नॉट गिवन, तुमने क्या लिखा है? अरे यार, तो हम नेस्टेड फंक्शन को बताने में इंटरेस्टेड, तुमने बनाया तो है लेकिन तुमने एक स्टेटमेंट लिख दी है। हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करें, क्योंकि अभी मुझे डेकोरेटर बताना है, तो इसलिए नेस्टेड फंक्शन समझा रहा हूँ। ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुगाड़ कर ले, उससे तो बढ़िया वो भी था, प्रिंट ऊपर में लिख लो आई एम कृष्णा, उसके बाद फंक्शन को कॉल, वो भी तो ठीक था। करने का तरीके बहुत है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से करेंगे ना, जो मेरा मोटिव है आज का वो मुझे समझा के भेजना है। हम तो करने को बहुत तरीके से करते हैं, अभी भी तरीके हैं उसमें, लेकिन दिक्कत है कि हमें चीजों को सीखना है ना। अच्छा, तो हमने जो प्रिंट एन किया है, हम्म अब अगर वो फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं हम्म तो इसमें पैरेंथेसिस लगेगा अगर फंक्शन को रिटर्न इनर वाला फंक्शन, मतलब आउटर वाला जो फंक्शन है ना, यहाँ पे जो तुमने लिखा है वो इनर वाले फंक्शन को आउटपुट की तरह ले रहा है रिटर्न में, तो जब उसको कॉल करोगे तो उसके आगे पैरेंथेसिस लगना चाहिए। वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल के आगे पैरेंथेसिस लगना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिटर्न में आउटपुट आ रहा है वो फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और फंक्शन एक एड्रेस होता है, तो जब तक पैरेंथेसिस नहीं लगा, अभी दिखाता हूं लोगों को। देखो गाइस यहाँ पे देखो सब, एक छोटा सा एनालॉजी याद आया मुझे। देखो ये डेफ है, सम नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर ए नाम का एक आर्गुमेंट है, इसके आगे हमने लिख रखा है इसके अंदर, सॉरी, ए। ठीक है, प्रिंट ए करेगा ये जब तुम सम ए को कॉल करोगे, जो कि 10 आ रहा है। अब ध्यान से देखो, रिटर्न यूज कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए अब इस आर्गुमेंट को हटा दो, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ 10, जानबूझ के लिख रहा हूँ, इसका कोई मोटिव नहीं है। अब इसमें से 10 को हटा दो, हटा लिया, हटा लिया ना। अब इस पैरेंथेसिस को हटा लो, देख पा रहे हो इसे, यही हो रहा था वहां पे। ठीक है, इसको अगर हम एक वेरिएबल को भी असाइन कर दें ऐसे, तो ए के बदले में क्या आएगा, वही चीज आएंगी जो पहले आ रही थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुमने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगा सके, तो तुम्हें कहाँ पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, यहाँ ए पे।
अब वहां पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बस इसी तरह समझाया, पैरेंथेसिस जरूरी होता है जब रिटर्न फंक्शन ही हो रहा होता है। कोड करो। अब क्या हो गया? क्या है इसमें? ये और नहीं खुलेगा क्या? अभी तो टूट ही जाना था ये। हाँ अब ठीक है, क्या करना है इसमें? यार जो इनर वाला फंक्शन है उसको जब रिटर्न करना है तो आउटर में करना है, डेफ के बराबर में लिखना था। लो चल गया। हाँ। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। हाँ माइक नहीं काम करेगा कुछ दिन में, तुम लोग भी नहीं काम कर पाओगे, बता रहा हूँ। ठीक है चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम यहाँ पे कॉल करते हैं चीजों को। अब हम डेकोरेटर की बात करेंगे। डेकोरेटर क्या होता है समझते हैं। डेकोरेटर से आप क्या समझते हो, मतलब डेकोरेशन का क्या मतलब होता है? डेकोरेटर, डेकोरेशन, डेकोरेटिंग क्या होता है? ये टर्म से क्या समझ रहे हो? खूबसूरत बनाना चीजों को। अच्छा, जिसका दूर दूर तक लौंडे से कोई लेना देना नहीं है इस क्लास में। नहीं तुम कर सकते हो, ये तुम ही कर सकते हो। देख कहने का क्या मेरा मतलब है कि मेरी लड़ाई हो गई, मेरे पड़ोसी से। अच्छा अब समझ में आया, लड़ाई तो नहीं समझ में। मेरी दीपक जी से लड़ाई हो गई, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है। तो दीपक जी से मेरी लड़ाई हो गई, दीपक जी चले गए छुट्टी पे मुझसे लड़के, है ना, गोवा घूम रहे हैं वो, क्रिसमस मना रहे हैं वहां पे। लेकिन लड़ाई किस बात पे हुई? तो दीपक जी ने मेरे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उन पर शक करके क्या बोल दिया, लड़ गया, अब वो चले गए। अब मैं एक दिन उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, तो उनका घर का ताला जो था वो लॉक्ड था, ठीक है, मैं अंदर तो नहीं जा सकता था। तो मैंने दीपक जी के घर के इर्द गिर्द क्रिसमस ट्री लगा दिया, जैसे लाइट वाइट लगा दिया दीपक जी, और एक नोट छोड़ दिया। और जब दीपक जी आया तो देख रहे हो कृष्णा जी ने सॉरी बोल दिया, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं डेकोरेट करना। मतलब हम एक फंक्शन, अगर ये एक फंक्शन है तो इस फंक्शन से इस फंक्शन को, दीपक के फंक्शन को हम डेकोरेट करेंगे। कृष्णा नाम का एक फंक्शन है, वो दीपक के फंक्शन को डेकोरेट करेगा बाहर से, अंदर से नहीं, अंदर कुछ नहीं करेगा, बाहर बाहर से करेगा सिर्फ, ठीक है। इसके लिए डेकोरेटर का यूज किया जाता है। दोनों ये फंक्शन है, कृष्णा फंक्शन है और दीपक फंक्शन। दीपक के फंक्शन को कुछ जोड़ना है, जैसे आई एम कृष्णा ही जोड़ना है, लेकिन फंक्शन के अंदर, दीपक के फंक्शन के अंदर लिखा हुआ आई एम दीपक। अब इनके इर्द गिर्द फंक्शन जो ये लिखा हुआ ना आई एम दीपक, जब कॉल किया जाए तो इसके इर्द गिर्द कुछ